केंद्र महिलाओं का वोट पाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाती है, जिसको लेकर अब बिहार में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। बिहार की बात करें तो कहीं अन्य राज्यों में बवाल मचा हुआ है, लेकिन बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है। राजद और जदयू का जो गठबंधन हुआ है उसके बाद यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनी हुई है। और महागठबंधन राजद के जो पूर्व प्रदेश महासचिव हैं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने महिलाओं पर एक आरक्षण बात कही है। उन्होंने कहा है कि लिपस्टिक और बॉब कट वाली अगर संसद में जाएगी या कहीं काम करने जाएगी तो काम कैसे करेगी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? जी, मैंने भी देखा ये बयान और अभी तो ये बयान काफ़ी चर्चित है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी ये बात आ रही है। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को मैं एक अच्छे नेता के रूप में देखता हूँ। कुल मिलाकर अब ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़े महात्मा है, लेकिन बिहार में जो राजनीति का स्तर हो गया है उसमें मैं उनको एक आप कह सकते हैं एक डिसेंट व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। और हो सकता है दर्शकों को नहीं मालूम हो, लेकिन सिद्दीकी साहब ने जो शादी की है वो भी एक हिंदू महिला से शादी की है। नूतन सिन्हा नाम है उनकी पत्नी का। तो कम से कम इससे ये पता चलता है कि उनमें वो कट्टरता नहीं है, वो अपने धर्म से बाहर, अपने मज़हब से बाहर जाकर शादी कर सकते हैं। तो खुले विचार के प्रतीत होते हैं और ऐसे भी उन पर कोई गंभीर मामला नहीं रहा, विवादों से हट के रहते हैं। लेकिन ये बयान देखे वो विवाद, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये जो उनका बयान हुआ, लेकिन शायद उन्होंने खेद भी प्रकट किया है इस बयान पर। लेकिन इस बयान से मुझे एक निराशा हुई, क्योंकि इस बयान में उन्होंने कहा है कि ये बॉब कट वाली महिलाएं चली जाएंगी, लिपस्टिक वाली महिलाएं चली जाएंगी। पहली बात यह है कि भाई बॉब कट और लिपस्टिक में बुरा क्या है? यदि कोई महिला बॉब कट रखती है, छोटे बाल रखती है, तो ये इसका पर्सनल चॉइस है। इसमें सिद्दीकी साहब के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए, किसी भी के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए, है ना? जैसे कोई मर्द दाढ़ी रख सकता है, वैसे कोई महिला छोटे बाल रख सकती है, लिपस्टिक लगा सकती है। या लिपस्टिक लगाना भी एक पर्सनल चॉइस है। यदि किसी महिला को पसंद है लिपस्टिक लगाना तो क्यों नहीं लगाएगी? ये तो उसका मौलिक अधिकार है। ये हम लोग कोई अफगानिस्तान में ये वाला जो तालिबान की हुकूमत है कि औरतों को बुर्का पहनना जरूरी ही है, अनिवार्य ही है, लड़कियों का स्कूल नहीं खुलने देंगे, औरतें नौकरी नहीं कर सकती। यहाँ तालिबानी हुकूमत थोड़ी हिंदुस्तान में है। तो यहाँ तो ये बॉब कट में और लिपस्टिक में यदि आपको इतराज़ हो रहा है तो ये तो बहुत दकियानुसी वाली बात हो गई। कि उनकी पार्टी के कई विधायक महिला हैं और उनकी पूर्व जो मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी उन्हीं की पार्टी के हैं। उनकी पार्टी के जो मिशा भारती हैं पूर्व सांसद भी रही हैं। इसलिए मुझे देखिए ये जो सिद्दीकी साहब का बयान आया, मैं इसमें यही कहता हूँ, यदि उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ। ये बयान उनको नहीं देना चाहिए। वो एक जिम्मेदार नेता है, काफ़ी सीनियर नेता है, ऐसा नहीं है। बहुत दिनों पहले से मंत्री, सांसद, विधायक क्या क्या रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर नेता है। ऐसा नहीं है कि कल के वो आए हुए हैं कि उनको अंदाज नहीं है, उनको सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए। इसके साथ एक दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए क्या हुआ है कि हमारा जो पूरा समाज ही है, मैं सिद्दीकी से हट के बात कर रहा हूँ, ये पूरा समाज ही है वो पुरुष प्रधान समाज, जहाँ महिला विरोधी एक पूरे समाज की मानसिकता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे, नाते रिश्तेदारों में देखेंगे, है ना? बेटा होगा तो लोग खुश हो जाएंगे, अब बेटी पैदा होगी तो चेहरा पर 12 बजने लगेगा, है ना? पढ़े लिखे लोगों में मैंने ऐसा देखा है। ये महिला विरोधी मानसिकता मैंने देखी है। पेपर में बात भी आई थी कि महिलाओं का आंकड़ा पुरुष के बराबर जब होगा 150 साल बाद होगा। बताइए, इसको सेक्स रेशियो कहते हैं। 1000 पुरुष पर इतनी महिलाएं, वो बहुत खराब सेक्स रेशियो है भारत का। और आप जानते हैं कि आजकल तो अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग हो रहा है कन्या भ्रूण हत्या के लिए। लोग जन्म से पहले पता कर लेते हैं कि बेटी है कि बेटा है, उसका लिंग पहचान लेते हैं, और तब यदि बेटी होती है तो कन्या भ्रूण हत्या करा दी जाती है। तो ऐसे तो देखिए तो पूरा समाज गुनहगार है। भले अभी लोग सिद्दीकी को ये को क्रिटिसाइज करने लगे हैं, लेकिन पूरे समाज को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। और जो हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, उनसे बड़ा महिला विरोधी कौन है? वो तो अपनी पत्नी को ही पीएम हाउस में नहीं घुसने देते हैं। तो वही लाए हैं वही लाए हैं महिला आरक्षण। उस पर तो मैं बाद में आ रहा हूँ। मोदी जी अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, पीएम हाउस में घुसते नहीं देते हैं। कल मैं देख रहा था वीडियो, कुछ भाजपा की महिलाएं हैं, राम भक्त महिलाएं, बहुत हल्ला कर रही थी सिद्दीकी साहब के खिलाफ। लेकिन इन्हीं राम भक्त महिलाओं को हिम्मत नहीं है जाके मोदी जी से पूछने की कि आपने अपनी पत्नी जसोदाबेन को दूध की मक्खी की तरह क्यों फेंक के रखा है ना?
घुसने नहीं देते हैं पीएम हाउस। और ये भी जो आप जिस बिल की बात कर रहे हैं, जो आया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम तो एकदम लगता है सतयुग का नाम है और बहुत भारी भरकम नाम है, लेकिन क्या है, ये भी जुमलेबाजी है। उसमें ये भी कर दिया गया है कि ये जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। किया गया है ना, ये शर्त है ना, इस 24 के चुनाव में तो नहीं लागू हो रहा है। तो ना जनगणना अभी होने वाली है, ना अभी परिसीमन होने वाला है। इसमें हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल लग जाए। और मैं इन भाजपाइयों को ये भी याद दिलाता हूँ कि इन्हीं की पार्टी में महिला विरोधी सांसद है, क्या कहते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हुआ करता था और महिला पहलवानों की खुलेआम छाती दबाते घूमता था। और नरेंद्र मोदी जी को इतना प्रिय है ब्रजभूषण शरण सिंह कि उस पर एफआईआर नहीं होने दे रहे थे लोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको आज भी पार्टी से निलंबित नहीं किया गया है। और मुझ पर ताव दे के बोलता है, अभी फिर उसका बयान आया था ब्रजभूषण शरण सिंह का कि मेरा टिकट कौन काटेगा। तो ये तो भाजपा में महिला विरोधियों का मतलब समझिए कि जमावड़ा है। और देखिए, इन लोगों ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गुजरात में। बताइए, मोदी सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया, ये कहते हुए रिहा किया कि ये संस्कारी बलात्कारी है। बताइए, एक तो नया शब्द चल गया है, मतलब बलात्कारी भी है, संस्कारी भी है। बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है। तो आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़िएगा, आप ब्रजभूषण शरण सिंह, आपकी पार्टी में माननीय सांसद रहेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अपनी पत्नी जसोदाबेन को घुसने नहीं देते हैं प्रधानमंत्री आवास में, और आप सिद्दीकी साहब को नारी शक्ति का पाठ पढ़ाने जाइएगा। तो ये तो पाखंड वाली बात हुई। तो संक्षेप में मेरा यही कहना है कि सिद्दीकी साहब ने जो कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। यदि उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया है तो अच्छी बात है, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। हर आदमी से भूल हो सकती है, हम लोग सब इंसान हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ सिद्दीकी साहब की बात नहीं, पूरे समाज को आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है कि एक महिला विरोधी सोच से पूरे समाज को निकलना होगा, है ना। और तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि भाजपाई लोग तो कम से कम चुप ही रहे, है ना, क्योंकि महिला विरोध का जैसा रिकॉर्ड भाजपा का है वैसा और किसी पार्टी का नहीं। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर काफ़ी भाजपा के जो तमाम नेता थे वो विवाद खड़ा कर रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने माफ़ी मांग ली है। और अब ये बात पूर्व IPS अमिताभ दास ने कह दिया है कि जिस तरीके से भाजपाइयों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप दिया जा रहा था, तो वो